ईशान ने रोका रीवा को भोसले निवास में और लौटाया उसका सारा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहां रीवा को बुरी तरीके से डांटते हुए ईशान कॉलेज से निकाल देता है, वहीं ईशान भी बहुत परेशान होता है और घर आकर एकदम टेंशन में रहता है। वहीं सभी का मैसेज आता है जिसका रिप्लाई ईशान अभी कुछ नहीं करता। इतने में बाहर से सोर्स सुनाई देता है जिस पे ईशान जाता है तो वहाँ रीवा रहती है, जिसे अक्का साहब चिल्लाते हुए नजर आती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वहीं रीवा कहते हुए नजर आती है कि मैं अपने ईशान के पास वापस आ गई। वहीं अक्का साहब कहती हैं मेरे घर से निकल जाओ और उसे धक्का देने की कोशिश करती हैं। तभी ईशान आता है और कहता है रुक जाओ रीवा, और अंदर जाकर एक बॉक्स लेकर आता है जिस बॉक्स में रीवा के दिए हुए पहले के लेटर्स और कुछ कार्ड्स पड़े होते हैं। वहीं कहता है ईशान कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि तुम जाने से पहले मैं तुम्हें लौटा नहीं पाया, और मैं इसलिए रखा था कि तुम जब कभी भी इन फ्यूचर मुझसे मिलोगी मैं ये तुम्हारा लौटा दूंगी। अब इसकी भी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, इसे लेकर जाओ। वहीं रीवा रोते हुए कहती है कि ईशान ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी। वहीं ईशान एक बार फिर हाइपर होते नज़र आएगा और रीवा को बहुत चिल्लाएगा, कहेगा कि तुमने सोच क्या रखा है, तुम मेरे प्यार की कोई कदर नहीं करती। जब तुम्हें वहाँ अच्छे मार्क्स नहीं मिले और तुम फेल हो गई तो तुम वापस इंडिया आ गई और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ। ये कभी हो नहीं सकता। मैं सारी ज़िंदगी अकेला निकाल दूंगा लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने नहीं दूंगा। ये सुन अक्का साहब इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ईशान की जो हालत हुई है वो हम सब ने देखी है। अब तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर चली जाओ। वहीं रीवा रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन रीवा भी हार नहीं मानेगी और वो शांतनु और ईशा के पास चली जाएगी। वहाँ जाकर जाएगी तो ईशा को देखकर पूछेगी आप ईशान की मम्मा हैं? तो वहीं ईशा कहते हुए नज़र आएगी कि हाँ तुम कौन हो? तो फिर वो बताएगी कि मैं रीवा हूँ और मैं ईशान को छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं यहाँ आ गई। वहीं शांतनु आ जाता है और रीवा को देखकर भड़क जाता है, कहता है कि अब तुम वापस क्यों आई हो। तभी ईशा शांतनु को समझाते हुए नज़र आती है और कहती है कि शांतनु, शांति से काम लेना चाहिए, ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तभी शांतनु कहती तुम यहाँ क्यों आई हो? अब मेरा ईशान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, तुम्हारी कोई उसके लाइफ में ज़रूरत नहीं है। तभी रीवा रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आती है कि प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं शांतनु कहता है ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला है, वो खुद जो अपने लिए सोचेगा वो अच्छा होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुन रीवा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अब आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।